बहुत पुरानी बात है। छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। क्यों न एक दिन मैं गंगा नदी में स्नान कर लूं? वहां की चूड़ियां बहुत अच्छी होती है जी, जरूर लेकर आना। ठीक है भाग्यवान। वो अगले दिन सुबह सुबह ही गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो पड़ोस के गांव से गुजर रहा था। उसी गांव में मनसुख नाम का एक मूर्ख आदमी रहता था। वो ब्राह्मण से बोला, पंडित जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो। आज आप सुबह सुबह किधर जा रहे हैं? अरे मूर्ख, तुम्हें इतना नहीं पता, रास्ते में किसी को टोकना नहीं चाहिए। माफ कीजिए पंडित जी, मैं ठहरा मूर्ख, मुझे भला इन सब का क्या ज्ञान। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था। क्यों, आपके इधर पानी नहीं है क्या? अरे मूर्ख, तुम्हें गंगा माँ के महत्व के बारे में पता भी है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? ना ना पंडित जी, मैं वहां कभी भी नहीं गया और न ही स्नान किया। अब वो मूर्ख आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही ब्राह्मण ने गंगा जी की महिमा के बारे में बताया। ब्राह्मण से सारी बातें सुनकर मूर्ख मनसुख बोला, पंडित जी अब मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? जरूर बताओ क्या करना है। आप जब गंगा में स्नान करने लगेंगे तब यह अर्पण कर देना। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण ने हाथ में सुपारी ली और कहा, माँ, यह मनसुख ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। ये कहकर ब्राह्मण ने मनसुख का चावल और सुपारी सब कुछ नदी में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा नदी में एक सोने का कंगन बहता हुआ आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से ये कंगन मनसुख को दे देना, मनसुख को दे देना, मनसुख को दे देना, मनसुख को दे देना। ब्राह्मण हैरान हो गया, कंगन को हाथ में उठा लिया। मैं ये कंगन मनसुख को नहीं दूंगा। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। आखिर उसे पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। ब्राह्मण नदी से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह कंगन के बारे में सोचने लगा। अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे ये कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। अब ब्राह्मण अपने घर जाने के बजाय सीधे राजमहल की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो कंगन राजा को दे देता है। कंगन देखकर राजा खुश हो गया और कहा, पंडित जी, मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर कंगन नहीं देखा था। ये कंगन मैं अपनी पत्नी को दूंगा, लेकिन यह एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। ये सुनते ही ब्राह्मण के चेहरे के रंग उड़ने लगे। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? कहीं ये कंगन चोरी का तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, ये चोरी का नहीं है। आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि कंगन चोरी का नहीं है। ठीक है। घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने साधु के भेष में अपने दूत को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण मनसुख के पास चला गया। उसने गंगा माँ के द्वारा दिए हुए कंगन के बारे में मनसुख को बताया। मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे ये बताओ, दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा? मूर्ख मनसुख ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। हे गंगा माँ, ब्राह्मण की रक्षा करें। मूर्ख मनसुख ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ये देखकर ब्राह्मण के साथ साथ राजा के दूत भी हैरान हो गए। ये सब देखकर दूत सीधे राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। इधर ब्राह्मण भी मूर्ख को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद मूर्ख के घर पर गए और मूर्ख को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया। एक समय की बात है, एक गांव में मकरंद नाम का लालची आदमी रहता था। वह लोगों को पैसे उधार देता और बदले में मोटी ब्याज वसूलता था। मकरंद को जो चीज भाती थी वो लोगों से ब्याज के बदले ले लेता। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, अगर मुझे इस महीने का ब्याज नहीं मिला तो मैं तुम्हारी इस सुंदर सी बिटिया को ही ले जाऊंगा। गाय बकरी बैल फसल सब कुछ वह ले लेता था। धीरे धीरे उसकी लालच और बढ़ती गई। मकरंद से सभी लोग नफरत करते और उससे दूर रहने का प्रयास करते। उसी गांव में राघव नाम का एक चालाक और बुद्धिमान किसान रहता था। उसका परिवार बड़ी गरीबी में जीवन जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। एक बार जब लोग मकरंद के बारे में बातें कर रहे थे,
राघव ने लालची मकरंद के बारे में सुना और निश्चय कर लिया। मैं किसी न किसी तरह से इस लालची मकरंद को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। भाया कल तो मेरी बकरियां ही ले ली उसने। लगता है राजा को मकरंद के बारे में पता नहीं है, तभी यह मुंह मांगे रकम वसूलता है। मकरंद एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए राघव ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। वो बगीचे में गया और एक छोटे से आम के पेड़ को ले लिया। बस अपना काम हो गया। राघव रात में ही मकरंद के घर की तरफ निकल पड़ा। सुबह तक अगर मकरंद के पास पहुंच जाता हूं तो मेरी योजना जरूर सफल हो जाएगी। राघव ठीक उसी समय पहुंचा जब वो लोगों से ब्याज वसूल रहा था। हाँ, तो तुम्हारा इस महीने का ब्याज होता है। मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ उधार चाहिए। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है भी या नहीं? मेरे पास सिर्फ ये जादुई पेड़ है, इसके अलावा तो। इसमें क्या जादू है? ये बहुत ही कमाल का पेड़ है, जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए गायब हो जाता है। क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको भी गायब कर सकता हूँ। मकरंद को लालच आ गया और वह राघव को ब्याज पर पैसे दे देता है, बदले में पेड़ ले लेता है। मैंने इस पेड़ के बदले तुम्हें पैसे तो दे दिए, लेकिन तुम्हें ब्याज देनी पड़ेगी। घर जाकर मकरंद ने पेड़ की पत्ती तोड़ी और अपने माथे पर चिपका लिया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। लगता है एक पत्ती से जादू नहीं होगा, एक और पत्ती लगानी पड़ेगी। वो भाग कर गया और पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर माथे पर चिपका लिया, फिर पत्नी के पास चला गया। क्या तुम मुझे देख पा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आंखें नहीं है? उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी और माथे पर लगाया और अपनी पत्नी के पास चला गया। क्या तुम मुझे देख पा रही हो? लगता है ये पागल हो गया है। नहीं, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अब मकरंद बहुत खुश हुआ। वो तो कब से यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। मैं इस जादू को गांव वालों के बीच में परखूंगा। वह बीच सड़क पर खड़े होकर अपने माथे पर पेड़ की पत्ती लगाए पागलों जैसी हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ नहीं कहा। गांव वाले मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मूर्ख राघव ने ये जादुई पेड़ गिरवी रख दिया। अब मकरंद लोगों के घर से धन चोरी करने लगा। मकरंद इतना पागल हो चुका था कि वह एक दिन चोरी करने के लिए राजा के महल में गया और चोरी के सामान के साथ में पकड़ा गया। सैनिक उसे बेड़ियों में जकड़कर राजा के सामने ले गए। उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। राघव ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया, जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। क्या कोई पेड़ ऐसा भी हो सकता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? मूर्ख कहीं का, मैं इस लालची मकरंद को आज पागल घोषित करता हूँ। इसके बाद लालची मकरंद सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। बहुत दिनों की बात है। एक गांव में दो पक्के दोस्त रामू और मनसुख रहा करते थे। एक दिन मनसुख के मन में विचार आया, क्यों न किसी शहर में जाकर कुछ धन कमाया जाए। ऐसा विचार करते हुए मनसुख के मन में हुआ कि ऐसा करता हूँ, मैं अपने साथ रामू को भी लेकर चलता हूँ, जिससे हम दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय मैं रामू से उसका पैसा किसी तरह हड़प लूंगा। वो रामू के घर चला जाता है। मित्र रामू, अगर हम दोनों को अपनी गरीबी दूर करनी है तो किसी शहर में जाकर कुछ काम करना होगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने रामू को दूसरे शहर में जाने के लिए मना लिया। हाँ हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। वे दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों अपने गांव से खूब सारा सामान लेकर शहर पहुंच गए। रामू और मनसुख ने सामान को काफी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने घर लौटने का विचार करने लगे। मनसुख, हमें घर से आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना घर चला जाए। मनसुख अपने दोस्त रामू को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते मनसुख ने रामू से कहा, देखो मित्र, अगर हम अपने गांव इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो लोगों को इससे समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ धन उधार भी मांग लेंगे।
ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। रामू ने मनसुख की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। हाँ हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। मनसुख ने जंगल में एक पेड़ के नीचे जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर धन को छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद अपने दोस्त को बिना बताए मनसुख मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया। एक दिन रामू को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो सीधे अपने मित्र मनसुख के पास चला गया और कहने लगा, मित्र, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, सो चलो जंगल से पैसे निकाल कर आते हैं। मनसुख भी राजी हो गया। दोनों बिना देर किए हुए जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही रामू ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसा को नहीं देखकर चौंक गया। इतने में ही मनसुख ने शोर मचाना शुरू कर दिया और रामू पर चोरी का आरोप लगाया। रामू, तूने सारा धन हड़प लिया, चोर कहीं के। हो हल्ला होने के बाद मनसुख गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, इस रामू ने मेरा सारा पैसा ले लिया है। सरपंच ने जब ये सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए मनसुख की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इसके बाद गांव के सरपंच ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। तुम दोनों को आग में अपनी अपनी हाथ डालनी होगी, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन सच बोल रहा है। चतुर मनसुख ने कहा, आग में भला हाथ डालने की क्या आवश्यकता है, खुद वन के देवता मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। सरपंच ने उसकी बात मान ली। मूर्ख मनसुख पास के ही एक पेड़ में छिप गया। जैसे ही सरपंच ने वन देवता से पूछा, हे वन के देवता, यहाँ पर पड़े हुए धन को किसने लिया है? तो जंगल से आवाज आई, रामू ने ही सारे धन रामू को ने ही लिया है, सारे रामू धन को ने ही लिया है, सारे धन रामू को ने ही लिया है, सारे सारे धन को लिया है। इतना सुनते ही जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई, रामू ने उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से मनसुख बाहर आया और डर कर सारी सच्चाई बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही लालची मनसुख को सरपंच ने सजा दी और रामू को उसके पैसे दिलवा दिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।